नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब अमीर डैड गरीब डैड के कुछ खास आइडियाज पर बात करेंगे। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब काफी चर्चित रही है। बिल्कुल। इसमें दो तरह की सोच वाले डैड का जिक्र है। एक अमीर डैड जिन्होंने असल दुनिया की समझ से पैसा बनाया, और दूसरे गरीब डैड जो पढ़े लिखे थे पर पैसों को लेकर उनकी सोच थोड़ी पारंपरिक थी। हाँ। तो आज हम देखेंगे कि इन दोनों की सोच में क्या फर्क था और हम उससे पैसे बनाने और समझने के बारे में क्या सीख सकते हैं। मतलब अमीर डैड की सोच वो कैसे अलग थी। सही। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया जो किताब देती है वो ये कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने में। गरीब और मिडिल क्लास ज्यादातर सैलरी पे ही टिके रहते हैं ना, है ना। बिल्कुल। अमीर डैड का फोकस होता है संपत्ति मतलब एसेट्स बनाने पर, ऐसी चीजें जो पैसा कमा कर दें। भले ही आप उस वक्त काम ना कर रहे हो। एग्जैक्टली, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। ये उस चूहा दौड़ से निकलने का तरीका है जहां बस बिल भरने के लिए भागते रहते हैं। और यहीं पर फिर वो बात आती है फाइनेंशियल लिटरेसी की, मतलब पैसों की समझ। हाँ, जो स्कूलों में तो सिखाते नहीं सिखाते। और अमीर डैड के हिसाब से ये सबसे जरूरी चीज है। इसमें पहला कदम संपत्ति और देनदारी, एसेट्स और लायबिलिटीज, इनमें फर्क समझना। ये थोड़ा समझाएंगी, संपत्ति क्या है, देनदारी क्या है? आसान भाषा में संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए पर दिया हुआ घर, स्टॉक डिविडेंड या कोई चलता हुआ बिजनेस। अच्छा। और देनदारी? देनदारी वो जो आपके जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन की किश्तें, क्रेडिट कार्ड का बिल या कोई बहुत बड़ा घर जिसका लोन ही बहुत ज्यादा हो। तो मतलब घर भी देनदारी हो सकता है? हाँ, अगर वो आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ रख रखा हो और किश्तों में ले जा रहा है और कोई इनकम नहीं दे रहा। किताब कहती है कि कई लोग जिसे एसेट समझते हैं वो असल में लायबिलिटी होती है। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, फिर अगला सबक क्या है? अगला है अपना खुद का बिजनेस शुरू करना या उसमें इन्वेस्ट करना। मतलब नौकरी के भरोसे न रहकर अपने इनकम सोर्स बनाना। हाँ, अमीर लोग अपने लिए काम करते हैं, किसी और के लिए नहीं। और इसी से जुड़ी है टैक्स की समझ। टैक्स? वो कैसे? देखिए, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर होने के नाते आप कानूनी तौर पर कई खर्चों पर टैक्स बचा सकते हैं। अच्छा। हाँ, जो एक सैलरी वाला इंसान नहीं कर सकता। ये टैक्स चोरी नहीं है, ये सिस्टम को समझना है। इसके लिए भी वही फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए। सही कहा। एक और बात किताब में है जो थोड़ी अलग है कि पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए करो। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, खासकर करियर के शुरू में। मतलब ऐसी जॉब्स देखो जहां सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन ऐसी स्किल्स सीखने को मिले। बिल्कुल, ये स्किल्स खुद एक एसेट हैं। हो सकता है शुरू में सैलरी कम लगे, पर ये हुनर बाद में बहुत काम आते हैं, अपना बिजनेस करने में या कहीं भी आगे बढ़ने में। अमीर डैड मानते थे कि ये स्किल्स पैसे से ज्यादा कीमती हैं। ये तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया अपने ऊपर। सही कहा। और एक और चीज जिस पर काबू पाना जरूरी है वो है हमारी भावनाएं, इमोशंस। पैसे को लेकर? हाँ, खासकर दो इमोशंस, डर और लालच। डर पैसा खोने का? हाँ, इस डर से लोग सुरक्षित पर कम रिटर्न वाले ऑप्शन में अटके रहते हैं। और लालच, ज्यादा कमाने का लालच? हाँ, वो बिना सोचे समझे रिस्क लेने पर मजबूर करता है। अमीर डैड का कहना था कि फैसले ठंडे दिमाग से लो, फैक्ट्स देखो, एनालिसिस करो, इमोशंस में बहकर नहीं। बिल्कुल। और आखिर में वो सोच बदलने वाली बात कि मैं ये खरीद नहीं सकता, ये मत सोचो। हाँ, बल्कि ये सोचो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है? पहला वाला रवैया दिमाग बंद कर देता है, दूसरा वाला दिमाग खोलता है। अच्छा, वो आपको रास्ते तलाशने पर मजबूर करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में लाता है, अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके सोचने पर मजबूर करता है। तो ये सिर्फ किसी महंगी चीज के लिए नहीं बल्कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली। तो अगर हम सार देखें, अमीर डैड गरीब डैड का निचोड़ यही है कि संपत्ति बनाओ, देनदारियों से बचो, निवेश करो, अपना बिजनेस देखो, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहो और इमोशंस पे कंट्रोल रखो। हाँ, और सोच को खुला रखो। पैसा कमाना ठीक है, पर उसे संभालना और बढ़ाना सीखना वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सबके लिए सोचने को। जरा सोचिए, अगर हम अपना ध्यान सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से हटाकर
कमाए हुए पैसे को सही तरीके से मैनेज करने, उसे इन्वेस्ट करने और उसे बढ़ाने पर ज्यादा लगाएं, तो हमारी फाइनेंशियल लाइफ कितनी बदल सकती है। सोचिएगा इस पर।